पूरे दिन की थकान के बाद एक चाय ही है जो आपके पूरे थकान को दूर करती है। वैसे भी पूरे झारखंड में आज जो माहौल रहा है ना, सिर्फ ये चाय ही है जो साथी बन सकता है। बीते कुछ दिनों से लगातार रेल टेका डहर छेका ही हो रहा था। आज अकेले हमारे जो सर है अजय सर, अपने अनुभव को उन्होंने दिखाया है। पूरा का पूरा झारखंड अकेले कवर कर दिया है। कैसा रहा है आज का रेल टेका डहर छेका, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। निशा जी, चाय से गर्म केतली थी। जितनी चाय गर्म नहीं थी उससे ज़्यादा केतली थी। और आज कुर्मी समाज का आंदोलन दिखाई पड़ा और कई जगहों पर, चाहे वो रांची का इलाका हो, टाटी सिलवे हो, नामकुम हो, बीआईटी मिश्रा का इलाका हो, फिर मूरी हो, फिर पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हों, तमाम जगहों पर कुर्मी समाज के लोगों ने न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि उनके जेहन में एक जो चीज़ दिखाई पड़ी कि ये आंदोलन एक दो दिनों का तो नहीं है। यदि कोई ये, थोड़ी मैं चाय की चुस्की ले लूं। एकदम एकदम बिल्कुल। जितना आज आपने इन्होंने दिखाया है ना अपना पूरा, कि हाँ अनुभव क्या कहलाता है, फील्ड रिपोर्टिंग क्या कहलाती है, और एचएनएन को अगर सही मायने में आज असल में जो तस्वीरें मिली हैं, हमारे कैमरामैन उमेश भैया और सर की बदौलत है। पूरा झारखंड, चाहे वो टाटी सिलवे हो, मूरी हो, या फिर पारसनाथ स्टेशन हो, सब कुछ इन्होंने कवर किया है। और आपने कहीं, आप तो जानकार पत्रकार हैं, कोई ऐसी जगह बताइए जहां लिखा हो कि यहाँ अनुभव बिकता है। कहीं नहीं मिलेगा। पत्रकारिता के कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन कहीं अनुभव कोई बेचने वाला नहीं होता है। एक होता है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस। गाड़ी कैसी चलाया जाता है, तो कार का दरवाज़ा खोलेंगे, उसमें बैठेंगे, कार को स्टार्ट करेंगे, फिर पहले गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, फिर गियर चेक करेंगे, ये हो गया नॉलेज। लेकिन जब चलाने बैठेंगे कार को, तब देखिए एक आगे जाके आपने धक्का मार दिया, कुछ भी। फिलहाल तो पूरा कुर्मी समाज का जो आंदोलन था, कम से कम ये मैसेज देने में यह समाज सफल साबित हुआ कि कम से कम मैसेज गया। रेल रोकने के आंदोलन से लेके कई जगहों पर रेल की पटरियों पर महिलाएं बैठी हुई थी। सुदेश महतो भी दिखाई पड़े, देवेंद्र महतो भी दिखाई पड़े। हालांकि देवेंद्र महतो थोड़ा माहौल बनाते हैं शुरुआत में कि भैया हिरासत में ले लिया। हालांकि देवेंद्र महतो को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो व्यक्ति, वो लड़का, वो युवक, कम से कम अब ये क्रेडिट ये जा रही है कि इस आंदोलन का नेता कौन है। चाय कप ले लो बाबू। ये पूरे आंदोलन का नेता कौन है, कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है। एक संकट यह भी पैदा होगा, ठीक है, कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आज़ादी के पहले हम आदिवासी थे। एक जो तकनीक है, मुझे लगता है कि और जानकार ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। यह सच है निशा जी कि कुर्मी समाज कभी एसटी समाज का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जो सीएनटी एसपीटी एक्ट है, तो बहुत सारे जमीन ऐसे थे जो कुर्मी समाज के अधीन हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने किया क्या कि वो जमीन की खरीद बिक्री में थोड़ा विवाद होता था, लफड़ा होता था। तो अंग्रेजों ने किया कि भाई समाज को ही आदिवासी से बाहर तुम कर दो। और उसी का ये आंदोलन का हिस्सा है कि तमाम लोग बोलते हुए अभी भी कि आज़ादी के पहले हम कुर्मी समाज में पहले आदिवासी थे, हमसे वो अधिकार छीन लिया गया। ये बात की बात है, असली सच्चाई क्या है, कहाँ तक ये बातें सच है, ईश्वर जानता होगा, या फिर जानकार बताएंगे कि क्या है नहीं है। लेकिन आज जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन एक मैसेज तो है ही कि आज कि गुस्सा है। मुझे डर इस बात की है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं दोनों समाज आमने सामने ना आ जाए। इस बात की पूरी आशंका है निशा जी कि जो मणिपुर में हुआ, हालांकि मैं सरकार को बहुत सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धैर्य बना रखा है। आदिवासी समाज ने भी धैर्य बना रखा है। कुर्मी समाज आंदोलन कर रहा है, लेकिन वह भी, उनका भी आंदोलन अब तक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी मुरी जंक्शन के पास, वंदे भारत खड़ी है सामने,
लेकिन कई लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, आंदोलन का वो नारेबाजी भी कर रहे हैं कि भाई हम झारखंड कैसे लिया झारखंड तो लड़ के लिया झारखंड, कैसे बनोगे आदिवासी तो लड़ के बनेंगे आदिवासी, यह भी हो रहा था। और उसी जगह पर वंदे भारत हंस भी रहा था। चमचमाती हुई ट्रेन खड़ी थी। हमने रिपोर्टिंग में कहा है कि शायद इतिहास जब कभी भी 20 सितंबर 2025 का इतिहास लिखेगा तो वंदे भारत भी गवाही देगा कि हाँ भैया, हमने भी देखा है कुर्मी समाज का आंदोलन। मैं खड़ी थी मुरी जंक्शन के पास, बहुत तेज आई थी मैं, धक 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 करते हुए, लेकिन जब मुरी जंक्शन पे पहुंची आदिवासियों को कुर्मी समाज को देखा तो हमने अपने पहिए को रोक लिया। सर, आपने पूरा ग्राउंड पर देखा इस चीज को, बखूबी देखा। हम तो आपके कैमरे के माध्यम से देख रहे थे, आपकी रिपोर्टिंग देख रहे थे, बखूबी बहुत बेहतरीन तस्वीरें आई हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज का जो एक प्रदर्शन बोलिए, पहला दिन है, 3 दिन तक चलेगा, क्या लगता है कि केंद्र तक ये बातें पहुंचेंगी? कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिनको लेकर हम कल कयास लगा रहे थे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, खासतौर पर जयराम महतो को लेकर कि भाई उनके पैरों में चोट है। आज सुबह तक हम बोल रहे थे कि शायद पैरों में चोट है, वो नहीं आएंगे। उनका आना इस प्रदर्शन को कितना मजबूती देता है? देखिए निशा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि राज्य के किसी हिस्से में कोई व्यक्ति साइकिल से भी गिर जाए, उनके पास जानकारी होती है, उनका जो अपना नेटवर्क है। प्रधानमंत्री को इस मायने में तारीफ की जानी चाहिए उस सज्जन को, उस व्यक्ति को। मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री की तारीफ विपक्ष भी गाहे बगाहे कर ही देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि कोई व्यक्ति रांची की सड़कों पर साइकिल से भी गिर गया, पैर टूट गया, ईश्वर न करे ऐसा हो, हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया, मैं बार बार कहूँ कि ईश्वर न करे ऐसा हो, यह भी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुँचती है। ये तो इतना बड़ा आंदोलन है, प्रधानमंत्री तक ये जानकारी जरूर पहुँची होगी, लेकिन कई बातों का इलाज मौन रखकर भी किया जाता है। अभी आप चाहेंगी कि 1-2 दिनों में कि रेल रोको या फिर जो भी कार्यक्रम हुआ, प्रदर्शन हुआ, प्रधानमंत्री को रिएक्शन दे दें, आदिवासी समाज उबल बैठेगा। तो केंद्र की या फिर राज्य की कोशिश यही है कि इसका दृश्य का क्या बनता है, मतलब सैचुरेशन क्या कहाँ तक जाता है, ये सीन क्या बनता है, क्या कोई ऐसी विकट स्थिति बनती है। यह तो तय है कि आंदोलन 20, 21, 22 का है नहीं। कुर्मी समाज के लोग भी जानते हैं कि आज हमने रेल रोक दिया और कल मुझे वो दर्जा प्राप्त हो गया, एसटी समाज का आदिवासी बन गए, ऐसा तो कतई नहीं है। सुदेश महतो से हमने पूछा था कि आपके ललाट पे जो पसीना बह रहा है इस जगह पर, ये कब तक सूखेगा। उन्होंने कहा कि आप बताइए, उन्होंने खुद मुझसे ही सवाल किया कि आप ये बताइए कि झारखंड गठन में कितने साल लगे थे। हमने कहा वर्षों लगा। कहा कि इसमें भी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्मी समाज के लोग जान रहे हैं निशा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। अब किस तरह चलेगा, कितना उग्र आंदोलन, मैं तो कहूँगा भाई लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन होना चाहिए। तोड़ फोड़, हालांकि आज समाज के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, पूरा राज्य आंदोलन में था। कुर्मी समाज के लोग, कहीं एक ढेला किसी ने किसी पर नहीं फेंका। हाँ, कुछ जगहों पर झारखंड बंगाल की जहाँ सीमा है वहाँ पुलिस ने थोड़ी सी, क्योंकि बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने अपना वर्दी का खौफ दिखाया। क्योंकि वर्दी का खौफ नहीं होगा तो अभी लोकतंत्र के लिए माना जाएगा कि कमजोर हो गया। तो ये चीजें हैं, ये आंदोलन लंबा चलेगा। अब केंद्र की सरकार किस हद तक इस आंदोलन से प्रभावित होती है। इस चीज को तो मानेंगे सर कि लाखों की तादाद में लोग आए थे, बिल्कुल। कुर्मी समाज के लोग, और झारखंड गवर्नमेंट ने भी पुलिस की भी वैसे ही व्यवस्था रखी थी। ऐसा नहीं कहीं पर लगा कि आंदोलनकारी ज्यादा हैं और सुरक्षा बल कम है। कोई कुछ कुछ फुटेज तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर छावनी बनी हुई है, जैसे लग रहा है कोई वॉर है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी था कि किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ इतना, हालांकि पहले से हो रहा है रेल टेका, तो इसको लेकर भी सरकार तत्पर थी। लेकिन इन 3-4 बड़े चेहरों के बाद से क्या लगता है कि कल भी ये चेहरे सड़क पर आएंगे या फिर इस चेहरों में कुछ और चेहरे भी जुड़ेंगे, इस पर देखिए, और दबाव आज डालेंगे? जो चेहरे दिखाई पड़े वो कल भी होंगे या परसों भी होंगे, ये उन पर निर्भर करता है। पहला दिन हमने देखा सुदेश महतो की मुरी जंक्शन पर वो आए, कुर्मी समाज के नेताओं की भीड़ थी, उसके साथ वो चल पड़े, लंबा रेलवे लाइन पे चहलकदमी करते हुए गए, नारेबाजी उनके पीछे हो रही थी, मीडिया फुटेज हुआ। देखिए निशा, एक जो चीज होता है किसी भी आंदोलन में, मैसेज देने की कोशिश होती है कि हाँ हम हैं आपके साथ,
कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, जैसे ही डॉक्टर उसका नस पकड़ता है कलाई, पूछता है कि कुछ राहत है, तो पता नहीं वो कौन-सी चीज़ होती है, बोले हाँ सर पहले से थोड़ा आराम है। तो ये मैसेज देने की भी कोशिश होती है कि हम आपके साथ हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज स्वदेश महतो आंदोलन में नहीं आते। आप कल्पना कीजिए कि देवेंद्र महतो आंदोलन में नहीं आते। आप कल्पना कीजिए कि जयराम महतो भी आइसोलेट रहते, नागेंद्र महतो भी कहीं और रहते, तो कुर्मी समाज को यह लगता कि हमारे साथ कोई है नहीं। हालांकि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना राजद है, ना झामुमो है। बावजूद इसके एक मैसेज देने की कोशिश होती है लोकतंत्र में कि हम आपके साथ हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का सिर ही फट जाए तभी वो कहा जाए कि आंदोलन में साथ है। कोई व्यक्ति आगे आपके साथ खड़ा है पीठ के पीछे, तो यह माना जाता है कि वो व्यक्ति आपके आंदोलन को मोरली नैतिक तौर पर समर्थन कर रहा है। सुदेश महतो, जयराम महतो, देवेंद्र महतो, ये तमाम लोग इस मायने में तारीफ के योग्य हैं कि समाज के साथ खड़े रहे। क्या होता है, आदिवासी का दर्जा मिलता है, नहीं मिलता है, केंद्र के रूप पर क्या होता है, राज्य सरकार का क्या रोल होता है, ये सब कुछ वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन इन नेताओं ने कम से कम ये दिखाया कि समाज का कोई आंदोलन है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। अब आगे क्या होता है भविष्य के गर्भ में। बिल्कुल सही कहा सर ने कि सब कुछ इतना जल्दी नहीं होगा। ये जो आंदोलन आज प्रदर्शन हुआ है, इसके परिणाम दूरगामी होंगे, समय लगेगा। किसी भी चीज को होने में समय लगता है। मैगी तो है नहीं कि 2 मिनटों में बन जाए। कल फिर एचएनएन न्यूज कमर कस के फिर उतरेगा कुर्मी समाज के आंदोलन में। हमारे कैमरे से फिर देखेंगे चप्पे चप्पे की खबर, जैसे आज हमने तत्परता से अपने दर्शकों को दिखाई है। लेकिन यही कहेंगे कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है ना, कि पक्ष भी अपना रखे और जो विरोध कर रहा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से रखे। यहाँ पर आज अमूमन अगर पूरा जिस्ट निकाल के बताऊं ना आज के इस पूरे आंदोलन का, तो यही कहूंगी कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। वो बैरिकेटिंग वाला बात छोड़ दिया जाए तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। ना कोई हताहत हुआ है, ना किसी को चोट लगी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कल फिर आपसे इसी टॉपिक पर शाम को फिर बात होगी कि पूरे दिन झारखंड में कैसा रहा कुर्मियों का आंदोलन। तब तक देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।